Hello guys, so let's continue chapter 8 part 2 Maria Sharapova. So let's continue from where we left in last video. Point 6, that toughness run through Maria even today. वो जो toughness है means शक्ति, तो ये toughness अभी भी मारिया शारापोवा में मौजूद है. It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 sport the following year. Bagging means होता है winning, meteoric means वेरी हाई, काफ़ी ऊपर. विम्बल्डन है, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है और इस तरीके की जो ट्रॉफीज होती हैं क्रिकेट में, उसी तरह से टेनिस में विम्बल्डन है, ये काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है. सो दैट टफनेस रन थ्रू द मारिया इवन टुडे. ये जो टफनेस है, ये जो शक्ति है, ये मारिया में अभी भी मौजूद है. इट वॉज द की, और यही कारण था, यही जो की थी, ये टफनेस के कारण ही वो वुमेन सिंगल का जो विम्बल्डन का क्राउन है उसको 2004 में जीत पाई थी. एंड टू हर मेटेरिक राइज, और उनकी जो काफ़ी हाई राइज हुई है वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर यानी 2005 में. तो ये कह रहे हैं कि इसी शक्ति के कारण ही उन्होंने विमेन सिंगल क्राउन विम्बल्डन जीता था 2004 में, और इसी के कारण उनको अगले साल वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन मिल गई थी टेनिस में. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis had touched the heart of tennis fans. उनकी जो जर्नी शुरू हुई थी वो फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया से शुरू हुई थी. साइबेरिया है वो काफ़ी ठंडी जगह है, आपने पढ़ा होगा साइंस वगैरह में. साइबेरिया है, ये रशिया के अंदर है, रूस में, और काफ़ी ठंडी जगह है, ये काफ़ी बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे. तो ये साइबेरिया की सिटी से वहाँ की रहने वाली थी, साइबेरिया की. सो वाइल जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया. फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया मीन्स साइबेरिया के जो ग्राउंड थे, जो मैदानी इलाका था वहाँ का. प्लेन्स मीन्स ग्राउंड्स कवर्ड विद स्नो, स्नो से भरा हुआ. सो उनकी जर्नी शुरू हुई थी वो साइबेरिया से शुरू हुई थी, जहाँ के मैदानी इलाका जहाँ पे पूरी तरीके से बर्फ़ जमी रहती है. टू द समिट ऑफ वुमेन टेनिस. समिट मीन्स टॉप पर, पीक पर. तो वो वहाँ से लेकर विमेन टेनिस में पीक तक पहुँचने तक का उनका जो सफ़र था, हैज़ टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस. उन्होंने जो टेनिस फैन है उनके हार्ट को उस सफ़र ने टच किया था. तो मारिया शारापोवा ने जो टेनिस फैन यानी जो टेनिस को प्यार करते हैं गेम को, उन सब के हार्ट को टच किया था मारिया शारापोवा का ये जो जर्नी है इसने और मारिया शारापोवा ने. फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट. यंगस्टर हरसेल्फ, ये मारिया शारापोवा के बारे में कहा है कि जो मारिया शारापोवा है वो काफ़ी कम उम्र की है उस वक्त. तो उनके बारे में कहा है कि उनके अंदर सेंटिमेंट की कोई भी जगह नहीं दिखती. देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट. रूम की मीन्स स्पेस, कोई भी जगह. सेंटिमेंट मीन्स भावनाएं. तो उनके अंदर भावनाओं की कोई भी जगह नहीं दिखती बिल्कुल भी. द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन. जब भी कोई उनसे उनके एम्बिशन के बारे में, उनकी महत्वाकांक्षा या उनके गोल के बारे में पूछता है, एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, गोल, आगे जो क्या क्या करना चाहते हैं वो मीन्स एम्बिशन. तो जब भी कोई उनसे उनके एम्बिशन के बारे में पूछता है तो वो बिल्कुल सीधा देखते हुए बिल्कुल क्लियर आंसर देती हैं. मेक इट एम्पली क्लियर. एम्पली होता है बिल्कुल फुली क्लियर, तो वो बिल्कुल क्लियर कर देती हैं दैट शी कंसीडर द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट. कि उन्होंने जो भी सेक्रीफाइस किए हैं, यानी उन्होंने साइबेरिया से लेकर यहाँ तक वुमेन टेनिस में टॉप पर पहुँचने तक जो भी सेक्रीफाइस किए हैं वो वर्थ इट, वो सेक्रीफाइस ज़रूरी थे, यानी उन सेक्रीफाइस को करना ज़रूरी था. वर वर्थ इट, कीमत चुकानी पड़ी, वो कीमत ज़रूरी थी चुकाना. आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव. मैं काफ़ी कम्पिटिटिव हूँ, यानी मैं काफ़ी प्रतियोगी हूँ, कम्पिटिटिव हूँ. आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू. जो भी मैं काम करती हूँ उसमें मैं काफ़ी वर्क हार्ड करती हूँ. इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है. यानी वो टेनिस खेलती हैं तो वो कहती हैं कि मैं टेनिस में काफ़ी वर्क हार्ड करती हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरा जॉब है. दिस इज़ हर मंत्रा टू फॉर सक्सेस. और यही उनकी सक्सेस का मंत्र है. मंत्र आप जानते ही हैं. तो वो कहते हैं कि यही मेरी सक्सेस का मंत्र है, यानी सक्सेस की जो भी सक्सेस को पॉइंट है, बेसिक मंत्रा वगैरह, वो यही है मेरा, यानी वर्क हार्ड. तो काफ़ी मेहनत करती है मारिया शारापोवा. तो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट. मारिया शारापोवा एकदम अमेरिकन एक्सेंट में बोलती हैं, बिल्कुल क्लियर, जैसे कोई अमेरिकन बोलता है. तो मारिया शारापोवा बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में अमेरिकन बोलती हैं, इंग्लिश बोलती हैं. शी प्राउडली परेड्स मीन्स होता है शो करना. रशियन नेशनैलिटी. तो जो मारिया शारापोवा हैं वो अमेरिका में रहती हैं और वो अमेरिकन बोलती हैं. इंग्लिश लैंग्वेज वो बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में बोलती हैं, पर फिर भी वो प्राउडली अपने आप को शो करती हैं एक रशियन नेशनैलिटी के साथ में. यानी वो क्लियरली बताती हैं कि वो रशियन है, उनके पास रशिया की नागरिकता है, सिटीजनशिप है उनके पास, नेशनैलिटी है. क्लियरिंग ऑल डाउट शी सेज. और सभी डाउट को क्लियर करते हुए
सभी सस्पिशन डाउट्स को क्लियर करते हुए वो कहती हैं कि आई एम रशियन, कि मैं एक रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये सच बात है कि यूएस है वो, यानी अमेरिका, मेरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा पार्ट है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, पर मेरे पास रशिया की सिटीजनशिप है, यानी मैं रशिया की नागरिक हूँ। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो खून है वो टोटली रशियन है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम इंडियन ब्लड हैं, वैसे वो कह रही हैं कि मेरा ब्लड है वो टोटली रशियन है, मेरे अंदर रशिया का खून दौड़ता है। आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी। अगर रशिया कहता है या अगर रशियन चाहते हैं तो मैं उनके लिए ओलंपिक भी खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शारापोवा, अब जो दूसरे टीनेज सेंसेशन हैं, टीनेज यानी जिनको टीनेज में, यानी काफ़ी कम उम्र में जिनको पॉपुलैरिटी और जिनको फेम मिल जाती है, उनको टीनेज सेंसेशन कहते हैं, यानी जिनको टीनेज काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी पॉपुलर होते हैं जो। तो मारिया शारापोवा हैं वो, उनको भी सक्सेस टीनेज में मिल गई थी, तो वो भी एक टीनेज सेंसेशन थी। तो जो दूसरे टीनेज सेंसेशंस हैं उनकी तरह ही, लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, यानी जो दूसरे टीनेज सेंसेशंस हैं उनकी तरह ही मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज देयर हॉबीज़। उन्हीं की तरह मारिया शारापोवा अपनी हॉबीज़ बताती हैं, जो कि हैं फैशन, सिंगिंग, डांसिंग। ये हॉबीज़ वगैरह वो उनकी कॉमन ही है, जो कि दूसरे टीनेज सेंसेशन उनकी होती है, ये वो बताती हैं। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, और वो बताती हैं कि उन्हें आर्थर कॉनन डॉयल के नॉवेल्स पढ़ना काफ़ी पसंद है। आर्थर कॉनन डॉयल जो राइटर हैं उनको आप जानते होंगे, काफ़ी पुराने राइटर हैं वो, लेट सर आर्थर कॉनन डॉयल। उनका काफ़ी फेमस कैरेक्टर है एक शर्लॉक होम्स। सो शी लव रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, तो वो उन्हें आर्थर कॉनन डॉयल राइटर की नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव फॉर ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। सोफिस्टिकेटेड मीन्स होता है काफ़ी वर्डली, यानी वर्डली वाइज काफ़ी कल्चर्ड हो, कूल हो, यानी शहरी शहरी जो कह सकते हो आप, मॉडर्न, अर्बन। हर फॉन्डनेस, तो उनका जो लाइक है, फॉन्डनेस मीन्स लाइक या लव, तो उनकी जो फॉन्डनेस है, उनकी जो लाइकिंग है सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स के बारे में, तो ये काफ़ी अलग है। अपीस एट ऑड्स विद, और एट ऑड्स मीन्स मैच नहीं करती। हर लव ऑफ पैनकेक्स, कि उनका जो प्यार है पैनकेक्स के प्रति। पैनकेक्स एक डिश होती है जो फ्राई पैन वगैरह में बनती है, ये अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर होता है ये पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड, जिसके ऊपर चॉकलेट फैला हुआ हो, स्प्रेड किया हुआ हो, एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि शी लव्स रीडिंग द हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, उनकी जो लाइक है, उनकी जो पसंद है सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स के बारे में, यानी जो कल्चर्ड होते हैं, वर्डली होते हैं, काफ़ी कूल, आप शहरी कह सकते हैं, उन गाउन्स के प्रति उनका जो प्यार है वो काफ़ी अलग दिखता है, यानी कंपेयर नहीं कर सकते आप उसको। एक तरफ उनका जो प्यार है वो पैनकेक के प्रति, चॉकलेट से पेड़ जिनके ऊपर चॉकलेट बिखरा हुआ हो, और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, एक तरफ तो वो इन चीज़ों को पसंद करती हैं, और एक तरफ वो सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स को पसंद करती हैं, तो ये दोनों चीज़ मैच नहीं करती। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड। पिजन होल्ड एक फ्रेज़ है। पिजन होल्ड का मतलब होता है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। कैन नॉट बी पिजन होल्ड मीन्स कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्लासीफाई नहीं कर सकते, कोई लेबल नहीं लगा सकते, कोई टैग नहीं लगा सकते। तो ये करेंगे मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड, यानी उन्हें आप किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, उन्हें आप कोई लेबल नहीं लगा सकते, टैग नहीं लगा सकते। और कैटेगराइज, ये कैटेगराइज मीन्स सेम ही है इसका, पिजन होल्ड, तो ये एक फ्रेज़ है। तो मारिया शारापोवा को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। हर टैलेंट, उनका जो टैलेंट है, अनवेवरिंग डिज़ायर है। अनवेवरिंग मीन्स नॉट शेकिंग, बिल्कुल भी ना हिलने वाली डिज़ायर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उनकी टू सक्सीड, सफलता के प्रति, सक्सेस होने के लिए। एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हर लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और उनके जो सेक्रीफाइस करने की एकदम तैयारी है, यानी कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकती हैं वो टॉप पे पहुंचने के लिए। हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसने उनको वर्ल्ड में टॉप पे पहुंचाया है जो टेनिस के अंदर। सो हर टैलेंट, उनका जो टैलेंट है, उनकी जो अनवेवरिंग डिज़ायर है, यानी अनशेकिंग डिज़ायर है उनकी टू सक्सीड, सफलता पाने के लिए, और रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, यानी कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए बिल्कुल तैयार। ये सब चीज़ें हैं जिन्होंने उनको टेनिस में टॉप पे पहुंचाया है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज़ नाउ रिपिंग। रिचेस मीन्स होता है मनी या वेल्थ, तो पैसा जो उनको मिल रहा है
नाउ रीपिंग, रीपिंग वैसे बेसिकली तो रीपिंग का मतलब होता है कोई फसल काटना, कट द क्रॉप, और यहाँ पे इसका मीनिंग है टू गेट, रिसीव, ऑब्टेन। सो फ्यू वुड ग्रज, ग्रज मीन्स होता है कोई ईर्ष्या होना किसी से, या हेट्रेड रखना, डिसलाइक करना। तो ये कह रहे हैं फ्यू वुड ग्रज द शी इज नाउ रीपिंग, तो शायद ही किसी को कुछ उनसे ईर्ष्या हो ये देख के कि वो अब कितना पैसा कमा रही हैं। रिचेस शी इज नाउ रीपिंग, दिस इज व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फॉर फ्रॉम टेनिस। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से, अब वो ये कहती हैं अपनी जो पैसा मिलता है उनको टेनिस के, यानी टेनिस से उनको जो भी मॉनेटरी गेन होता है, मॉनेटरी गेन्स मीन्स जो वेल्थ, जो पैसा वगैरह जो भी कुछ मिलता है उसको मॉनेटरी गेन कहते हैं, यानी पैसे के रूप में जो भी उनको कुछ मिलता है। सो दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फॉर टेनिस, टेनिस से जितना भी उनको पैसा या दौलत या वेल्थ वगैरह मिलती है उसके बारे में वो कहती हैं कि ऑफ कोर्स मनी इज़ मोटिवेशन, कि बिल्कुल जो पैसा है, जो मनी है, वो एक मोटिवेशन का काम करता है, वो एक प्रेरणा का काम करता है। टेनिस इज़ ए बिजनेस, टेनिस के बिजनेस है एंड स्पोर्ट, तो वो कहती है कि टेनिस एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है, यानी एक खेल भी है और एक व्यापार भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर नंबर 1 बन जाना, जो कि वो बन चुकी हैं, नंबर 1 टेनिस प्लेयर। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, यही वो ड्रीम है कि बार बार टॉप पोजीशन हासिल करने का। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, यही वो सपना है जो मुझे चलाता रहता है, यानी कीप केप्ट मी गोइंग, जो मुझे कंटिन्यू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सो थिंकिंग मदर वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट गो बैक ओवर द 2 पैसेज, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है, मारिया शारापोवा, और इससे पहले हमने किया था जो संतोष यादव का चैप्टर, तो ये दोनों आज कंप्लीट हो चुके हैं। सो हम इनके क्वेश्चन देखते हैं, आपको कंपैरिजन करना है इनमें से। पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा, इन पॉइंट्स पे आपको कंपैरिजन करना है। देयर हम्बल बिगनिंग्स, यानी उनका जो शुरुआत हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, तो उनकी हम्बल बिगनिंग के बारे में आप कह सकते हैं कि जो संतोष यादव थी उनका जन्म क्या हुआ था, जोनियावास, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा में हुआ था उनका। हरियाणा के अंदर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जोनियावास उनका गांव है, तो वहाँ पे वो पैदा हुई थी। सो संतोष यादव बोर्न इन स्मॉल विलेज जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। और जो मारिया शारापोवा बोर्न इन मारिया शारापोवा बोर्न इन फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया रशिया, ये हमने अभी पढ़ा है। जो साइबेरिया है रशिया के अंदर, काफ़ी ठंडी जगह है वो, वहाँ पे काफ़ी बर्फबारी होती है, तो वहाँ के जो ग्राउंड्स एरिया है यानी मैदानी इलाका है वहाँ का, फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, वहाँ पे मारिया शारापोवा का जन्म हुआ था। सो ये उनकी हम्बल बिगनिंग थी। सो देयर पेरेंट्स अप्रोच, उनके पेरेंट्स की क्या अप्रोच थी, यानी उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने किस तरीके से उनको अप्रोच किया था, किस तरीके से उनकी हेल्प की थी। सो जो संतोष यादव थी उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको डिस्करेज किया था, तो वो खुद भाग के जयपुर चली गई थी, दिल्ली चली गई थी, वहाँ पे उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया था दिल्ली के अंदर, और बाद में वो जयपुर चली गई थी। सो संतोष यादव पेरेंट डिस्करेज हर, संतोष यादव के पेरेंट्स ने उनको डिस्करेज ही किया था। और जो मारिया शारापोवा के पेरेंट्स थे उनकी जो अप्रोच थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी, उनके फादर और मदर थे, उन्होंने दोनों ने उनकी हेल्प की थी, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से एनकरेज किया था। हर फादर डिड ऑल ही कुड डू टू हेल्प हर, उनके फादर ने सब कुछ किया था जो भी उनकी हेल्प हो सकती थी, तो वो काफ़ी काम करते थे, काफ़ी वर्क करते थे वो, ताकि जो मारिया की ट्रेनिंग है उसके लिए जो भी पैसे वगैरह चाहिए उसमें हेल्प हो सके। और उनकी मदर्स थी, मारिया शारापोवा को अपनी मदर से 2 साल दूर रहना पड़ा था, और उनकी मदर्स थी वो रशिया में ही फंस गई थी वीज़ा प्रॉब्लम के कारण। तो जो मारिया शारापोवा के पेरेंट्स थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, और जो संतोष यादव के पेरेंट्स थे वो इतने सपोर्टिव नहीं थे। हालांकि बाद में जब उनको संतोष यादव की स्ट्रॉन्ग विल के बारे में पता चला, जब संतोष यादव के पेरेंट्स ने उनकी जो फ़ी पेमेंट करने के लिए मना कर दिया था, तो संतोष यादव ने उनसे कहा था कि वो पार्ट टाइम जॉब करेंगी और अपनी फ़ीस खुद पेमेंट करेंगी, जो भी स्कूल वगैरह की फ़ी है, तो उनके पेरेंट्स ने उनको फिर वापस सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। सो नंबर 3, देयर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड। अब इसमें हमें कंपैरिजन करना संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा, क्या उनकी विल पावर और उनकी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है सक्सेस करने के लिए, तो ये दोनों में बिल्कुल सेम थी। दोनों की विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनकी जो सक्सेस के लिए डिज़ायर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
संतोष यादव लेफ्ट होम एंड वेंट टू दिल्ली, वो अपना घर छोड़ के दिल्ली चली गई थी फॉर बेटर स्कूलिंग, अच्छे स्कूल के लिए। एंड देन शी वेंट टू जयपुर, उसके बाद वो जयपुर चली गई थी। एंड एट लास्ट शी जॉइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और उसके बाद उन्होंने जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था उत्तरकाशी का, उसको ज्वाइन किया था। सो तो इस तरीके से उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर पता चलती है कि उन्होंने खुद अकेले घर छोड़ दिया था और ये सब खुद सेटल किया था। मारिया शारापोवा वेंट टू फ्लोरिडा, वो रशिया से फ्लोरिडा गई थी यूएसए में टेनिस के लिए। लिविंग बिहाइंड हर मदर, अपनी मदर को पीछे छोड़ के, जिनको 2 साल वीज़ा प्रॉब्लम के कारण मारिया से दूर रहना पड़ा था। वर्क हार्ड इन स्पाइट ऑफ द ह्यूमिलेशन एंड हार्डशिप शी फेस्ड, उनको स्टार्टिंग में मारिया शारापोवा को अमेरिका में काफ़ी ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा था, काफ़ी हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि मारिया शारापोवा वो रात को जल्दी सो जाती थी 8 बजे, और उनके जो पपिल्स थे, यानी उनके जो ट्रेनी थे, फेलो ट्रेनीज, वो रात को 11 बजे आते थे और उनसे रूम क्लीन करने के लिए और रूम की साफ़ सफाई करने के लिए उनको कहते थे। सो काफ़ी ह्यूमिलेशन और हार्डशिप फेस करने पड़े थे मारिया शारापोवा को भी। तो ये सब चीज़ों के बावजूद भी वो उन्होंने सक्सेस हासिल की है। तो ये उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है जो सक्सेस के लिए ये शो करता है। एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस, उनकी जो दोनों की मेंटल टफनेस है, संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा की, वो इन चैप्टर्स के अंदर कौन सा वो एविडेंस है जो ये शो करता है कि वो काफ़ी मेंटल टफ थी। सो संतोष यादव ने 2 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, उसको जीता है उन्होंने, भारत का झंडा फहराया है उसके ऊपर। सो संतोष यादव कॉन्कर्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, ये उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है सक्सेस की, इसको शो करता है। और इसकी जो मेंटल टफनेस है उनकी, ये भी बताता है वो। तो ये सब कुछ मिक्स है, क्योंकि जो उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है सक्सेस के लिए, और उनकी जो मेंटल टफनेस है, इसके कारण ही वो ये अचीव कर पाई। तो ये बेसिकली उनकी मेंटल टफनेस बताता है कि उन्होंने 2 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया है। काफ़ी मुश्किल होता है ये। मारिया शारापोवा वर्क हार्ड टू रीच द टॉप पोजीशन इन वुमेन टेनिस के टॉप पर पहुंची है मारिया शारापोवा, वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनी है वो। तो ये चीज़ बताती है कि उनको वो कितनी मेंटल टफ थी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ के लिए। देयर पैट्रियोटिज्म, यानी उनकी देशभक्ति की भावना, संतोष यादव और मारिया शारापोवा दोनों में देशभक्ति की भावना या पैट्रियोटिज्म है वो काफ़ी है, बराबर है। संतोष यादव प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, वो एक प्राउड इंडियन है। एंड शी अनफर्ड इंडियन नेशनल फ्लैग, उन्होंने भारत का जो नेशनल फ्लैग है, भारत का तिरंगा झंडा, उसे माउंट एवरेस्ट पे टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊपर फहराया था। एंड हेल्ड इट हाई ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट पर इसको उठा कर रखा था। तो ये सब चीज़ हमने चैप्टर के एंड में पढ़ा था। ये संतोष यादव पार्ट 1 जो चैप्टर था इसका, रीच फॉर द टॉप। तो ये संतोष यादव का इंडियन पैट्रियोटिज्म है, और मारिया शारापोवा भी एक प्राउड रशियन है। तो वो शो करते हैं कि वो एक रशियन सिटीजनशिप है, ये हमने चैप्टर के एंड में पढ़ा है। देखिए, शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी, वो अपने परेड मीन्स शो करना, तो वो बिल्कुल प्राउडली यानी गर्व से अपनी रशियन नेशनैलिटी, यानी भारत जो रशियन नागरिकता है उनकी, नेशनैलिटी है उनकी, उसको शो करती हैं। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, वो सब डाउट को क्लियर करते हुए कहती हैं कि शी से आई एम रशियन, वो कहती है मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये सच बात है कि यूएस है वो एक बड़ा हिस्सा है मेरी लाइफ का। यूएस मीन्स अमेरिका। सो अमेरिका यूएस इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, वो कहती हैं कि यूएस अमेरिका है जो, वो मेरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, मेरे पास जो सिटीजनशिप है वो रशिया की है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो खून है, जो ब्लड है, वो टोटली रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया, मैं रशिया के लिए ओलंपिक खेलूंगी। इफ़ दे वांट मी, अगर वो ऐसा चाहते हैं, यदि रशिया चाहता है तो मैं उनके लिए ओलंपिक खेलूंगी। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि वो भी एक प्राउड रशियन है, एक रशियन ब्लड है वो ये शो करती हैं। सो दोनों, संतोष यादव और मारिया शारापोवा, दोनों अपने एक पैट्रियोटिज्म की भावनाएं दोनों के अंदर वो शो करती हैं। सो ये आपको होमवर्क करना है। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो।